अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के सामने विंटर सीड्स लगाए थे फ्लावर्स के, जिनकी जर्मिनेशन रिज़ल्ट भी मैंने आपको शेयर किया था और साथ साथ सीडलिंग्स ट्रू लीफ पे आ गई थी, मैंने वो भी दिखाया था। तो ये वो प्रोसेस है जो ऑलरेडी मैं आपको शो कर चुकी थी। थोड़ी बहुत वीडियो मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ साथ साथ कि कैसे सीड्स लगाते हैं। और थिन सीड्स के ऊपर हमें थिन लेयर ही कंपोस्ट या कोकोपीट रखना होता है। मेरे पास कोकोपीट नहीं थी तो मैंने होममेड कंपोस्ट से कवर किया था सीड्स को और साथ साथ जर्मिनेशन रिज़ल्ट भी अपना शेयर किया था। यहाँ मैं सारी फ्लावर्स की सीड्स लगा चुकी थी जिनमें स्टॉक था। सबसे पहले मैंने स्टॉक की लगाई थी सीड्स, एंट्रेनियम की लगाई थी, पिटोनिया की लगाई थी, मैरीगोल्ड की लगाई थी और वर्बीना की लगाई थी। सीड्स तो मैंने खैर काफ़ी सारी लगाई थी, तो मैंने कुछ के रिज़ल्ट्स आपको शेयर। और अब मैं उनकी सीडलिंग जो प्रोसेस था उसमें वो ट्रू लीफ से और ऊपर जा चुके थे, तो मैं वो भी साथ साथ शेयर करना चाहती हूँ। और कुछ प्लांट्स को मैं ट्रांसप्लांट करूँगी और वो ट्रांसप्लांट रिज़ल्ट भी मैं दिखाऊँगी कि कैसा है। अभी ज़ाहिर फ्लावरिंग पे टाइम है, अभी अक्टूबर एंड हुआ है, नवंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है। तो बस साथ साथ मैं सारे प्रोसेस आपके सामने शेयर करती जाऊंगी छोटी छोटी वीडियोस में। वेजिटेबल की वीडियोस भी मैं साथ साथ शेयर करूंगी। तो चलें मैं अपना प्रोसेस आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या मैंने किया था और आज वो किस पोजीशन पे आ चुकी हैं। ये सारे प्रोसेस आप ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो सीड्स लगाने का प्रोसेस है उसमें सॉइल आपकी बेस्ट होनी चाहिए। आपकी सॉइल अगर अच्छी होगी तो आपका प्लांट अच्छा चलेगा। सीड्स लगाने के बाद जर्मिनेशन तो होना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जर्मिनेशन होने के बाद प्लांट को कैसे बचाना है वो थोड़ा मुश्किल काम है। तो उसे हम आसान बनाएंगे। कैसे प्लांट को रखना है, कैसे उसको सींच के बड़ा करना है, ये सारी चीज़ें आप ख़ुद घर में कर सकते हैं। नर्सरी से जब भी आप प्लांट लेकर आते हैं तो वो एक दफ़ा ब्लूमिंग करता है, उसके बाद मर जाता है, मोस्टली ऐसा होता है। और विंटर्स में तो स्पेशली गेंदे के साथ ये बहुत प्रॉब्लम आती है। गेंदा या फिर जाफरी, ये सारे प्लांट्स जब भी हम नर्सरी से ख़रीदते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि एक दफ़ा हमने ख़रीदा, एक दफ़ा ब्लूमिंग पे गया, उसके बाद उस पर मीली बग का शदीद अटैक होता है। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा प्लांट ख़त्म हो जाता है, ना वो बडिंग पे जाता है, ना वो प्लांट दोबारा सर्वाइव कर पाता है। हालांकि मैरीगोल्ड मार्च तक कंटिन्यूसली ब्लूमिंग पे रहता है, लेकिन उसको भी घर पे लाने के बाद वो वेदर या वो आप कह लें कि वो जो इन्वायरमेंट उनका वहाँ पर होता है वो नहीं हम दे सकते। तो बेहतर ये कि आप सीड्स खुद लगाएं। एक ही माहौल घर में आपके जब प्लांट तैयार होगा तो उसको एक ही इन्वायरमेंट आप देंगे। फिर जब प्लांट ग्रो करने लगेगा उसकी पिंचिंग आपको कैसे करनी है ये भी मैं बताऊंगी। और साथ साथ फ्लावरिंग होने के बाद पिंचिंग करते रहेंगे तो प्लांट की लाइफ भी बढ़ती है। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें नहीं आइडिया होता कि नर्सरी वाले क्या क्या करते हैं, और हम लोग घर पे लाते हैं, बस एक दफ़ा ब्लूमिंग होती है, हम खुश हो जाते हैं, उसके बाद प्लांट की केयर हमारे बस में नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है स्टेप बाय स्टेप। मैंने सीड्स जब लगाए थे तो जैसे जैसे जर्मिनेशन होती गई मैंने उनको सॉइल के ऊपर रख दिया था। आप चाहें तो कोई ऐसा सरफेस रखें जहाँ पे मॉइस्चराइज़र बरकरार रहे, तपिश ना हो, नीचे जो आपका फ़र्श है वो गर्म ना हो, या कच्ची ज़मीन हो जिस पे आप पानी डालें तो सॉइल पे मॉइस्चराइज़र बरकरार रहे। ये वो जर्मिनेशन रिज़ल्ट है जो इनिशियल स्टेज पर है। फ्लावरिंग प्लांट की अगर आप सॉइल बनाना चाहें तो ये मैं सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए रिकमेंड करूँगी। अगर आप सॉइल तैयार करना चाहें तो उसमें आप NPK के या फिर DAP के ग्रैन्यूल्स सॉइल में ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस सॉइल को फिर आपने 6 से 7 दिन बाद यूज़ करना है और रोज़ पानी देना है ताकि सॉइल आपकी ठंडी हो जाए। तो ये भी आपके फ्लावरिंग प्लांट के लिए बेस्ट रहता है। मेन इशू इनका ये आता है कि जब आप पॉट से निकाल रहे होते हैं तो इसकी रूट्स डैमेज होने का ख़तरा होता है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं इस चीज़ में तो आपको कभी भी काम मुश्किल नहीं लगेगा।
सीडलिंग ट्रे में बनाएंगे तो प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करने में कोई इशू नहीं आता, ना रूट डैमेज होती है, ना किसी चीज़ का डर रहता है। मेरे पास इस वक्त सीडलिंग ट्रे में सारी विंटर वेजिटेबल्स तैयार हो रही हैं, उनकी सीडलिंग्स तैयार हो रही थी तो मैंने पॉट्स में तैयार कर ली थी सीडलिंग। आप चाहें तो आप सीडलिंग ट्रे सेपरेट रख सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट के लिए। ये मेरी कुछ सीडलिंग जब ट्रू लीव्स आने के करीब हैं तो मैंने इनको बर्ड नेट से कवर किया, क्योंकि ज़ाहिर है इनको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, तो अब मैं इनको शेड में कवर नहीं कर सकती, ना मैं इस पर ग्रीन नेट डाल सकती हूँ। तो ये बर्ड नेट से इनको मैंने कवर किया है। सीडलिंग्स आपके सामने हैं। ये कुछ दिन बाद का रिज़ल्ट है। मैंने स्टॉक को ट्रांसप्लांट कर लिया था, मैं उसकी वीडियो बना के शेयर करना भूल गई आपके साथ, और वीडियो मुझसे डिलीट हो गई थी। स्टॉक बहुत जल्दी ग्रोथ पे आए थे तो मैंने उनको ट्रांसप्लांट कर दिया था, और ऑलमोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद सारे माशाल्लाह सही रहे। अभी भी कुछ सीडलिंग रखी हुई है, मैं उनको भी ट्रांसप्लांट करूँगी। ये मेरे कॉस्मोस हैं, ये मैरीगोल्ड और जाफरी के प्लांट हैं, यानी गेंदा और जाफरी, तो मैं इनको भी ट्रांसप्लांट करूँगी। आप चाहें तो पूरे स्पॉट की सॉइल को निकाल के भी इनको सेपरेट कर सकते हैं, आप चाहें तो एक फोर्क से भी निकाल सकते हैं सीडलिंग्स को, और अगर हाथों से निकाल के भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिक आनी चाहिए कि आपने कैसे प्लांट को हैंडल करना है। ये सारे स्टॉक मैंने हाथ से ही ऐसे निकाल लिए थे, ना मैंने फोर्क यूज़ किया था, ना मैंने पॉट को उल्टा था, और मेरी सारी सीडलिंग्स माशाल्लाह हेल्दी हैं। मैंने इनको निकाल के छोटे कप्स में किया है, कुछ 4 इंच के पॉट हैं, कुछ बहुत छोटे कप्स हैं। अब मैं मैरीगोल्ड की भी सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करूँगी, उसके बाद कॉस्मोस को करूँगी, फिर ग्रेजुअली डेज़ी, डहलिया, कैलेंड्यूला, वर्बीना, ये सारे ग्रेजुअली हम ट्रांसप्लांट करेंगे। डेज़ी की सीडलिंग आप देख सकते हैं कि कितनी हेल्दी है माशाल्लाह, और आई थिंक डेज़ी मुझे पॉट को खाली करके ही ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मेरे कैलेंड्यूला हैं जो पानी देने से लेट चुके हैं, क्योंकि शावर बहुत ऊपर से दी गई है। तो ये डहलिया हैं, इनके अंदर आइस प्लांट और पिटूनिया दोबारा सीड्स लगाए हैं मैंने। अभी मैं मैरीगोल्ड को ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। मैंने पॉट को पूरा नहीं निकाला है मिट्टी को, बस सीडलिंग्स को मैं निकालती गई हूँ और मैं लगाना शुरू कर रही हूँ। कुछ ग्रो बैग्स में मैंने मिट्टी तैयार कर ली थी। कंपोस्ट है मिट्टी में 30% सॉइल, 30% कंपोस्ट, 30% काऊ डंग। मैंने कोई DAP या कोई NPK फ़िलहाल यूज़ नहीं किया है। मैं जब फ्लावरिंग स्टेज पर आएगा उससे पहले मैं DAP और चाय की पत्ती का मैजिक फर्टिलाइज़र तैयार करके डालूँगी। एक एक करके मैं सारे मैरीगोल्ड ट्रांसप्लांट कर दूँगी, और जब ये 6 इंचेस या 4 इंचेस से ऊपर होंगे तो मैं इनको पिंच कर दूँगी ऊपर से। इनकी पिंचिंग ज़रूरी है क्योंकि इससे प्लांट आपका नीचे से स्टेम उसकी हेल्दी होगी, और जब बडिंग पे आएगा तो वो उसकी लाइफ ज़्यादा चलेगी। अगर मैंने पिंच नहीं किया तो वो एक बार फ्लावरिंग देके मर जाएगा। एक पॉट मैंने निकाल दिया है, मिट्टी खाली कर दी है। दोनों तरीके आपके सामने दिखा रही हूँ।
कुछ बहुत छोटी छोटी सीडलिंग्स हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। जिनको धूप कम मिली है वो छोटी ही रह गई हैं। कुछ बड़े ग्रो बैग्स में मैंने 3 प्लांट कर दिए हैं, कुछ छोटे ग्रो बैग्स में मैंने एक प्लांट लगा दिया। उम्मीद करती हूँ कि सारे अच्छे चले इंशाल्लाह। एक एक करके मैंने काफ़ी सारे ग्रो बैग्स रेडी कर लिए हैं। वीकली बेसिस पे आपने फ्लावरिंग प्लांट पे फंजिसाइड का पानी या फंजिसाइड पाउडर ऐड करना है, या फिर आप होममेड स्प्रे जो नीम ऑयल का होता है, क्योंकि मैरीगोल्ड पे बहुत जल्दी मेलीबग्स का अटैक होता है। इनकी सॉइल में भी बहुत ज़्यादा फंगस का अटैक होता है। तो आप चाहें तो सॉइल में मिक्स कर दें फंजिसाइड पाउडर, या फिर बाद में कभी पानी में मिला के इसको डाल सकते हैं। ताकि आपका प्लांट हेल्दी रहे, ब्लूमिंग होती रहे। लोग डरते हैं सीड्स लगाने से फ्लावरिंग प्लांट की। मोस्टली लोग वेजिटेबल की फिर भी लगा लेते हैं, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट के लोग नहीं लगाते हैं। तो सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, घर में आप लोग भी प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और एक पैकेट में इतनी सीड्स होती हैं कि आप बहुत सारे गमले तैयार कर सकते हैं। सीडलिंग्स आपके सामने हैं, माशाल्लाह सारी हेल्दी हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे ग्रो बैग्स रेडी कर लिए हैं, ये लास्ट है मेरा। ये मैंने सारे ग्रो बैग्स रेडी कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, मैं साथ साथ शेयर करूँगी। ये सारे स्टॉक के हैं जो पहले ही ट्रांसप्लांट हो चुके थे। तो मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी शेयर भी करें। बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।